अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया में बड़े अजीब अजीब किस्म के लोग पाए जाते हैं जिनको पता ही नहीं है हुकूमत कैसे करनी है। कनाडा ओंटारियो के प्रीमियर जो हैं उन्होंने एक जहाज़ खरीद लिया पिछले दिनों। जहाज़ जो था वो मरीम नवाज शरीफ के जहाज़ से पुराना मॉडल था, सस्ता भी था। उनके साथ क्या हुआ इस पर बात करूंगा। कैसे अजीब बेकार किस्म के लोग हैं, उनको पता ही नहीं अपनी अहमियत का। साथ साथ पागलों की गधों की जन्नत में रहने वाले सहाफ़ियों की बात करूंगा। साथ साथ सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो इस मुल्क में जमहूरियत के सबसे बड़े कातिल हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत करूंगा। और सबसे पहले आपको अपडेट कुछ दे देता हूं। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गर्मियों के दिन आ रहे हैं, सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। बेशक जितना ही चवल क्यों ना आपको विला लगे, फिटे मुँह करके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट ज़रूर कीजिए। जनाबे वाला, अब कंफर्म खबर ये हो चुकी है कि आज शाम 5-6 बजे जेडी भाई जो हैं, हमारे जेडी भाई, लंबा चौड़ा चिट्टा बिलिया अखा वाला अमरीकी नायब सदर रवाना होएगा पाकिस्तान वास्ते। सारे रास्ते बंद कर दिए गए। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूं कि जेडी भाई मेरी तरफ से आज अभी पहुंच जाता ताकि हमारी जान छूटती। लेकिन जेडी भाई आज शाम को 6 बजे रवाना होंगे। फिर वो एक जगह पे मोस्ट प्रोबेबली जर्मनी में शायद किधर रुकेंगे, अपने जहाज़ में पेट्रोल फुल करवाएंगे, वहाँ से फिर वो पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। तो आप जहन में रखिए कोई 11-12 बजे पाकिस्तान पहुँच जाएंगे जेडी भाई कल। ईरानी वफ्द मैंने कल रात को आपको बता दिया था 4 बजे के करीब वो निकल जाएगा ईरान से, वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। उनकी आमद और उनकी लैंडिंग को खुफिया रखा जाएगा। वो कालीबाफ साहब, अब्बास इराकची और मज़ीद लोग होंगे उनके जवाज़ में। वो जवाज़ आके चकलाला एयरबेस, जिसको अब नूरपुर एयरबेस कहा जाता है, उस पर लैंड करेगा। ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। नाउ इट हैज़ बिकम वेरी एविडेंट कि इस बार कोई कामयाबी मिल जाएगी या कम से कम सीज़ फायर लंबा मिल जाएगा हमें, तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हम जान छुड़ाएंगे। लेकिन इस सारे गुंजल को, इस सारे गड़बड़ घोटाले को हमारे बहुत सारे सहाफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बले बले हो गई है। मैं बार बार उनको देख रहा हूँ, मैं बार बार ये सोच रहा हूँ कि भाई ये क्या बातें कर रहे हो आप। वी आर डूइंग समथिंग वेरी नाइस। पाकिस्तान का दुनिया में नाम हो रहा है, बड़ी बड़ी अच्छी बात है जी। आजकल सहाफ़ी ये भी बात करें कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को साउथ एशिया से निकाल के मीना यानी मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में डाल दिया है। बड़ी अच्छी बात है जी, वेरी नाइस। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा ये भी समझाएं ज़रा मुझे। मैं अभी नहीं बता रहा, इस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे बता रहा हूँ। तो अब हम मुज़ाकरात करवाएंगे। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट मेनली ये है कि शहर खुल जाएंगे, बहुत सारे काम करने हैं। मैंने पेशावर नौशहरा से मैंने तोते मंगवाने हैं जो फंसे हुए हैं वहाँ पर। अगर आप में से कोई बंदा नौशहरा से आ रहा है तो मेरे से ज़रूर मुझे बताएं, वहाँ से मेरे तोते चुग के ले आए, आपकी मेहरबानी होगी। सन कन्योर का जोड़ा है, एक बड़ा महंगा है आजकल, तो वो चुग के ले आए। तो खैर ये अपडेट थी। दूसरी तरफ जनाबे वाला, ओंटारियो कनाडा के प्रीमियर साहब जो हैं, उन्होंने अपने लिए एक हवाई जहाज़ खरीद लिया। ट्रैवल करना होता था, बेचारा थक जाता था। उस पर तनकीद शुरू होगी कि दुनिया में जंग लगी है, इतनी महंगाई कनाडा में होगी, हमारा तेल महंगा हो रहा है, तू खोतिया जहाज ले रहे थे। वो बेवकूफ़ आदमी निकला। ही वॉज वेरी स्टूपिड। स्टूपिड आदमी ने जहाज सेल पे लगा दिया है। तरीका है। स्टूपिड आदमी हैज पुट द प्लेन ऑन सेल। ये कौन करता है यार? आपको हुकूमत करनी नहीं आती? मिस्टर ओंटारियो के प्रीमियर साहब, आपका काम क्या था? आपका काम था कि जिन लोगों ने ये आवाज़ उठाई आपके खिलाफ, उन पे पीका एक्ट के तहत पर्चे करते, उनको अंदर जेलों में डलवाते, उनकी बहन शहन किसी को उठवा लेते, किसी की माँ का दुपट्टा खींच देते, दरवाजे तोड़ते, घरों की। हाउ डेयर दे। लेकिन आप तो स्टूपिड निकले। आपको तो हक ही नहीं प्रीमियर होने का ओंटारियो का। हमारे यहाँ पर देखें आप, हमारी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक जहाज़ लिया। वो 12 अरब का जहाज़ था, आपके जहाज़ से बड़ा, आपके जहाज़ से लेटेस्ट मॉडल, आपके जहाज़ से महंगा। पूरे पाकिस्तान ने तनकीद की। मोहम्मद मालिक साहब तो पिटना ही तकरीबन शुरू हो गए, जो 2 बाल उनके सर पे थे वो भी उड़ गए, इतना उन्होंने मातम किया। लेकिन मैडम मरियम नवाज के कानों पे जूं तक ना रेंगी। उन्होंने जहाज़ को शादी पे मेहमान उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया। और ये नून लीग के साफ़ी खबरें दे रहे हैं, मेरी खबर नहीं है जी, मैं तो फुदू सा सहाफ़ी हूँ, मेरे पास तो खबर ही नहीं होती, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है। आपके अपने ले पालक सहाफ़ी, जिनको आप पैसे देते रहे हैं, जिनको पीटीवी में नौकरियाँ देते रहे हैं, जिनको मॉडल टाउन के सेटअप लगा के दिए हैं, उन्होंने खबरें दी कि जी जहाज़ इस दिन इधर गया, उस दिन उधर गया, उस दिन ये लेके आया, उस दिन वो लेके आया। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने गवारा नहीं किया। पायलट भी बाहर से गोरे लेके आए,
मिस्टर गोरा पायलट वॉज हेयर टू सर्व द प्रिंसेस। तो ये बेसिकली रॉयल फैमिलीज और अवामी नुमाइंदों का फ़र्क होता है। ये रॉयल हैं, मलका पंजाब है, ठीक है। वो बोंगा गोरा अंटारियो वाला वो जहाज बेचने में लगा दिया। इतनी सी तनकीद से कौन डरता है भाई? अगले इधर माँ बहन की गालियां खा के कहते नहीं जहाज तो हम फिरेंगे, जहाज में तो हम फिरेंगे, जहाज तो हमारा है। और झूठ पे झूठ, ये पंजाब एयर का जहाज है, नहीं नहीं ये सीएम का जहाज है, नहीं नहीं वो पुराना था, पुराना वाला जहाज का गियर फंस जाता था तो नया वाला जहाज ले लिया हमने। और नहीं यार पुराने वाले जहाज में टेक ऑफ करते थे मैडम को, मैडम ने सीटें चेंज कराई, इंटीरियर चेंज कराई, डेकोर चेंज करवाया, बेहतरीन टॉयलेटरीज उसकी इंप्रूव करवाई जहाज की, 12 अरब रुपया कौम का थुक लगा दिया। इधर तोनसे में है एड्स होके बच्चे मर रहे हैं, आप कह रहे हैं भारतीय साजिश है जी, एड्स कोई नहीं हुई, बस एवं थोड़े से को हमने पुरानी सिरिंज लगा दी थी। इधर जी हेपेटाइटिस फैला हुआ है पंजाब में, इधर पंजाब में इस्लामाबाद में एड्स फैल रहा है। हु केयर्स मैन? पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल की, सरकारी स्कूलों की हालत देखें, बट हु ब्लडी केयर्स? वी नीड द प्रिंसेस टू बी हैप्पी, शी नीड्स अ जहाज। हालत देखें इस पंजाब गवर्नमेंट की कि अज़मा बुखारी ने एक मासूम लड़की पे इल्जाम लगाया। हर बंदे को मालूम है अज़मा बुखारी का केस फलक जावेद के खिलाफ झूठा है, हर बंदे को मालूम है वो झूठा केस, लेकिन वो बैठी हुई है उसके ऊपर। अब वो अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाने नहीं जा रही, वो कह रही मैं आ नहीं सकती, लाहौर में है, लाहौर हाई कोर्ट में नहीं आ सकती, अदालत में नहीं, मुझे खतरा है सिक्योरिटी का। क्या खतरा है? लोग अब देखते, लोग कहते हैं सीट चोर आके बैठी हुई है, वजीर बन के बैठी हुई है, यही और क्या है? वरना अज़मा बुखारी को किससे खतरा है? बल्कि अज़मा बुखारी सड़क पर निकल, लोगों को इनसे खतरा है कि हमारे मत्थे ना लग जाए, हमें चपेट चपूट ना करा दें, ये थूके ना फेंक दे हमारे ऊपर, ये किसी को खतरा नहीं। दूसरी तरफ हमारे मायूस रिजेक्टेड साफियों को देखिए कि हमारे साफिया अंसार बासी साहब माशाल्लाह इतने मुनाफिक हैं, अल्लाह के हुक्म से, वड्डी दाढ़ी, मेरे से भी वड्डी दाढ़ी, चिट्टी दाढ़ी, नमाज रोज़ा दीन कुरान दर्ज देते हैं। एक दिन आगे से मुंह चुके कि यूट्यूब मोनेटाइज नहीं होने चाहिए, पैसे हराम है। मैंने कहा है क्यों है? लिफाफे भरना हराम नहीं है सर, यूट्यूब हराम है, जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं अपनी रोजी दी कर रहे हैं, हराम है यूट्यूब। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने मोनेटाइज नहीं किया, अपना व्यू चैनल चलाने शुरू, अब तो वीलॉग करना बंद कर दिया, वो देखता ही नहीं है। वो फरमा रहे हैं जनाब कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी अब जो हैं वो शबाजी भाई के लिए अच्छी अच्छी बातें करना शुरू करें। सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ द पाकिस्तानी डायस्पोरा इंक्लूडिंग दोज लिविंग इन द यूएस एंड यूरोप हैव स्टार्टिंग प्रेजिंग शहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर। आप लोग, बहुत सारे लोग, मेरी बहुत व्यूअरशिप 50% तकरीबन बाहर से देखती है, सबसे ज़्यादा यूके से देखते हैं। बताएं जी मुझे ज़रा आप कितना एक प्रेज कर रहे हैं कमेंट्स में। मतलब इन लोगों के बेचारों को शर्म भी नहीं आती, इन लोगों को इन्होंने बस पैसे को दीन ईमान बनाया कि जिस शहर से पैसे मिल जाएंगे वही हमने काम करना है, उसके अलावा हमने कोई काम नहीं करना। मतलब मुझे सैडनेस भी नहीं होती, मेरा हादसा निकलता है अब इनकी हरकतों पे। बाकी सारे नाराज़ इसलिए हुए हैं कि ताबिश हशमी ने क्यों बात की है फॉरेन पॉलिसी पे। ताबिश हशमी तो कॉमेडियन है, वो बात नहीं कर सकता। मतलब अब जेदा जो है, जेदा चंगड़, वो बता रहा है हमें, वो खुद हकीम है, वो खुद मर्दाना ताकत की दवाइयाँ बेचता है, वो साफ़ी भी है हमारे पास ये दूसरे प्रॉम्प्टर रीडर जो हैं ये साफ़ी हैं हमारे पास जनाबे वाला। ये सारे जो टाउट ग्रुप है, ये टुकड़ों पे पलने वाले जिनको सेटअप लगा के दिए जाते हैं, ये सारे साफ़ी हैं, हम सहाफ़ी नहीं हैं। ताबिश हाशमी कमेंट नहीं कर सकता हालात आजरा पे। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो कॉमेडियन है। कॉमेडियन, दुनिया में कॉमेडियन क्या करते हैं, आप ज़रा ट्रेवर नोवा को देख लें, जिमी फैलन को देख लें, हालात आजरा पे कमेंट करते हैं कि नहीं करते। आप इंडिया में समय रायना को देख लें, ठीक है। ये मतलब इन्होंने ठेका उठाया हुआ है, ये हमारे मामे चाचे बन के बैठे हुए हैं। खबर इनके पास देने के लिए एक नहीं होती, पूरा दिन बैठ के झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं। शाम को साहब जी को अपनी ट्वीटें भेज के दाद वसूल करते हैं, इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री में धड़ल्ले से फिरते हैं कि हमारे बाप की जगह है, सरकारी नौकरियां लेते हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। जियो न्यूज़ का एक एंकर है, हिंट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, जियो न्यूज़ का एक एंकर है, ट्विटर पर भी उछल उछल के बातें कर रहा होता है, ठीक है। खबरें पढ़ने वाला नहीं है, एंकर समझ लिया। बीवी के नाम पे पीआर फर्म बनाई हुई है, बीवी के नाम पे टका के पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं ये साहब, विद डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूं, विद डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूं, टका के उनसे काम ले रहे हैं। ये नया जर्नलिज्म आया, ये हमें जर्नलिज्म सिखाते हैं, ठीक है। जियो वाले, जंग वाले हमें जर्नलिज्म सिखाते हैं कि आए आपको सहाफत सिखाएं। ये बेगैरत सारे, ये वो बेशरम कौम है सहाफियों की जिन्होंने पूरा शोबा बर्बाद किया है। पहले इन्होंने अखबारों में जाली खबरें लगा लगा के अखबार इंडस्ट्री का पाकिस्तान में बेड़ा गर्क किया, उसके बाद इन्होंने टीवी चैनल्स का बेड़ा गर्क किया, गोबर किया उसके ऊपर। अब कह रहे हैं डिजिटल मीडिया बड़ा बुरा है। न्यूयॉर्क टाइम्स भी अखबार है, वो क्यों ग्रो कर रहा है, आप लोग क्यों नीचे जा रहे हैं? CNN अल जजीरा ग्रो कर रहा है, हमारे टीवी चैनल नीचे जा रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ यू सच चांगड़ किस्म की
सहाफ़ी जो कि पैसे लेके अपनी अम्मी के खिलाफ भी खबर लगा देंगे। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा ये, बल्कि मुझे याद कराइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको विद डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा कि जियो न्यूज़ के एंकर साहब ये जो भाषण देते हैं, जो बड़ा चैनल है हमारा, जो एजेंडा सेटिंग करता है, किस किस काम के पैसे लेते हैं ये। ठीक है, ये कैसी सहाफत है कि बीवी के नाम पे पीआर कंपनी हो, खामन जो है वो एंकर हो, वो जाके मिले वजीरों शिजरों से और काम लेके आए अपनी पीआर एजेंसी के लिए, बड़े बड़े पैसे पकड़े। ये कहाँ होता है? मैंने तो ऐसी सहाफत कहीं नहीं देखी। आवाज़ उठाएं ना, जियो में रहने वाले बहुत सारे लोगों को पता है कि ये काम हो रहा है, आपका प्रोग्राम एक इस्तेमाल हो रहा है ना, बताएं, आप लोगों को बताएं। खैर, इतनी बात करते ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं तो ओंटारियो के प्रीमियर से डिसअपॉइंटेड हूँ। व्हाट अ स्टूपिड पर्सन मैन, व्हाट अ स्टूपिड पर्सन। खैर, मुझे दीजिएगा जनाब इजाज़त।